अब जब 6 साल की पार्वती मैया हुई तो गांव में नारद जी आए और नारद जी को हाथ दिखाया हिमाचल राजा ने कि नारद जी देखो मेरे बेटी के नसीब में क्या है। तो नारद जी ने हाथ देखा और कहा कि तेरी बेटी पार्वती तो इतनी महान पतिव्रता बनेगी, इतनी महान पतिव्रता कि पृथ्वी की नारी सुबह उठ के 11 बार अगर पार्वती का नाम जप ले तो उसके पति की 11 साल की उम्र बढ़ जाए। कौन कौन जपेगा 11 बार? 11 साल की उम्र बढ़ जाए जो पार्वती के नाम जप ले। और पार्वती कौन है? यही जगदम्बा जो यहाँ बैठी है कालका मैया, ये कौन है? ये वही पार्वती मैया है, वही सती है। अब जब ये कहा तो पार्वती मैया की माँ तो बिल्कुल घमंड में भूली गई। जा मारी छोरी है के, और छोरी अगर अच्छो काम करे तो माँ ने भी घमंड आए मारी छोरी है, संस्कार दिता है ऐसा। कहीं बोले खानदानी है, खानदानी घमंड। पार्वती मैया की माँ बोले मुझे तो विश्वास है कि मेरी पार्वती ने ऐसो घर बार मिलेगा, ऐसो घर बार मिलेगा कि मारी पार्वती तो घर थी बाहर भी नहीं जाएगा। तो नारद जी हाथ देखिए ने के घर वेगा जदे बाहर जाएगा के? कहीं बोले कि घर वेगा जद बाहर जाएगा। अब घर ही नहीं रहेगा तो बाहर कहां जाए? पार्वती मैया की माँ बोले महाराज कहनो कहीं जाओ तो कि हाँ इसके नसीब में ऐसा पति है कि दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई भाई बंद कहीं का पता नहीं, अकेला है वो तो। पार्वती मैया की माँ ने कहा कि ऐसा मैं सागर में कूद के मर जाऊंगी बेटी को लेकर, लेकिन ऐसे अनाड़ी गवार के साथ विवाह नहीं करो। लेकिन पार्वती मैया ने सुना कि ये गुण तो भगवान भोलेनाथ के अंदर है, तो वही रात्रि के समय अपनी सखी को बुलाया और कहते हैं सखी का नाम तालिका है। तो तालिका रात्रि के समय पार्वती को हर के ले गई और जिस दिन तिथि थी तीज, क्या थी? तो हरतालिका तीज, हर तालिका तीज। आप जो हरतालिका तीज करते हो इसी दिन पार्वती मैया घर से निकली थी तब करने के लिए। तो आप तो एक दिन की हड़ताल तीज करो, लेकिन पार्वती मैया ने 3,500 वर्षों तक की हड़ताल तीज करी थी। कितने? 3,500 वर्षों तक। और वही 3,500 वर्षों तक की हड़ताल तीज करी तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट हुए, सप्त ऋषि आए, परीक्षा ली। वही मैया पार्वती ने कह दिया एक जन्म क्या करोड़ जन्म भी अगर लेना पड़े तो वरूंगी तो भगवान शंकर को वरूंगी। वही भगवान नारायण ने कामदेव को भेजा और भगवान शंकर की साधना भंग करने को कहा। वही भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर भस्म हो गया और वही भगवान शंकर और पार्वती मैया के गुण का मिलाप हुआ। अब कहते हैं पार्वती मैया और भगवान शंकर के 64 गुण मिले। कितने? 64। और कहते हैं जिसके 64 गुण मिले वो जन्म जन्मांतर के पति पत्नी होते हैं। हम इतने यहाँ बैठे हैं, अपना 30-32 से ज्यादा गुण नहीं है, यानी कि अपन एक जन्म का, एक जन्म का। बताया कि जिसके 64 गुण मिले वो जन्म जन्मांतर से पति पत्नी रहते हैं। तो भगवान शंकर और पार्वती मैया के 64 गुण मिले। वही पत्रिका छपी और वही ब्रह्मा जी ने कह दिया हिमाचल राजा से कि देखना हो, ध्यान रखना भगवान शंकर के साथ में बरातिया जो है नहीं खाली भारत देश का नहीं आवेगा, विदेश का भी आवेगा, तो थोड़ा ध्यान से व्यवस्था करे जो। अब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा दादा एक काम करो, कहीं अपनी मंडली अलग बने लो। क्यों? क्योंकि ना आधा वेंडा का साथ में चलांगा तो अपनी गिनती पे आना में जाएगा। तो वही भगवान शंकर ने सुना और शंख बजाया और जितने भी भूत प्रेत थे पूरे विश्व में सबको बुला लिया। इधर हिमाचल राजा के यहाँ पहले भगवान विष्णु देवताओं को लेके पहुंच गए। अब वहां जितनी भी महिला है नी वो महिला बात करे, अरे बाग खुली गया, वो बाग खुली गया पार्वती का, अरे देख तो सही ऐसो, देख तो सही। भगवान विष्णु ने कहा अरे ऐसो वैसो मत करो। क्यों? क्योंकि मैं दूल्हे राजा नहीं हूं,
मैं तो आपके दूल्हे राजा का छोटा भाई हूँ। तो गांव की महिलाओं ने कहा छोटो भाई अतरो गजब को है तो बड़ो तो गजब को जवेगा। तो भगवान विष्णु बोले भी तो घना गजब का है, लेकिन आप एक काम करो कहीं हमारे भोजन करे तो क्यों, क्योंकि जब भी गजब का आवेगा तो आई दौड़ागा कि वहीं दौड़ोगा, फिर भोजन कराओ कि सोचनी पड़ेगा, फिर आपने दौड़ लगानी पड़ेगा। अब भोजन करवा दिया और भगवान शंकर की जब बारात आई तो गांव में बारात आवे तो सबसे पहले कौन जाए? छोटे छोटे बालक जावे नहीं, बारात आएगी बारात आएगी बारात आएगी बारात आएगी। अब जत्री स्पीड में छोटा बालक दौड़ी ने गया था नहीं, वनती डबल स्पीड में दौड़ी ने घर आएगी।